एनकाउंटर में जाति वाले क्लेश के एक्सटेंशन पर पिछले दिनों जिसकी चर्चा में यूपी में काफी ज्यादा चर्चा रही। सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव इस मुद्दे पर काफी आक्रामकता दिखा चुके हैं और अब इस चर्चा का एक्सटेंशन हुआ है क्योंकि यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल एक और आरोपी का आज सुबह एनकाउंटर हो गया। इस आरोपी का नाम अनुज सिंह है। अनुज सिंह से पहले इस लूट में शामिल रहे मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद यूपी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगा था। विपक्ष ने दावा किया था कि मंगेश यादव का सिर्फ इसलिए एनकाउंटर हुआ क्योंकि वो यादव था। अब जब राजपूत जाति के आरोपी अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष से खासकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा है कि क्या अब भी यही कहेंगे, यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर होता है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। निंदनीय। हालांकि अनुज सिंह के एनकाउंटर की निंदा के बाद भी अखिलेश यादव पर हमले कम नहीं हुए हैं। यूपी सरकार के अलग अलग मंत्री आंकड़ों के साथ अखिलेश यादव पर तीखे बयान कर रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, जाट और गुर्जर मारे गए। अखिलेश जी को ये देखना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि अखिलेश यादव अपराधियों में भी जाति ढूंढते हैं। हमारी सरकार कानून के हिसाब से काम करती है। जबकि फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि ये बाबा जी के राज में करिश्मा है कि दिन दहाड़े लूट, चोरी और डकैती होती है। नेताओं के ऐसे ही बयानों पर हमने सत्ता की एक छोटी सी रील भी तैयार की है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपराधियों के एनकाउंटर कैसे यूपी में वोटों को जाति वाला चुंबक से एकजुट कर सकते हैं और निर्णायक भी साबित हो सकते हैं। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जब सरकार पे ठाकुरवाद का आरोप लगे तो उसका उसी समय बड़ा ही कोइंसिडेंट है कि उसी समय उसका इनकाउंटर हो जाता है। उनके जितने भी इनकाउंटर ये इस केस में 2-3 हुए हैं, तो परिजन, परिस्थितियाँ और सारे जानकार लोगों के मुताबिक ये सब संदेश हैं, संदेहास्पद हैं। जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के। इनकाउंटर करना ही अपने आप में एक हत्या है। अगर इनकाउंटर होता है तब बात अलग है, इनकाउंटर किया जाता है तब बात बिल्कुल वो हत्या जैसी है। 5 करोड़ रुपए का सामान बरामद होना चाहिए, तब ये माना जाएगा कि आप कोई असली काम कर रहे हैं, वरना ये माना जाएगा आप सिर्फ गुड वर्क और सरकार के दबाव में इन सारे कामों को कर रहे हैं। ये जांच ये एजेंसियां हैं, उनकी सरकारों में एजेंसियां संरक्षण प्राप्त हैं, हमारी सरकार में सजा देने के लिए अवसर प्राप्त है। अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसके मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा। बाबा जी का राज का करिश्मा है कि दिन दहाड़े ज्वेलर के घर में डकैती पड़ रही है, कानून का राज खत्म हो गया है, जंगल का राज पैदा हो गया है। ये सरकार पूरी तरह फेल है। अपराधियों में भी जाति ढूंढते हैं। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम में जिनकी संलिप्तता है, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे यूपी में सुल्तानपुर लूटकांड के एनकाउंटर की बैलेंस शीट देखें तो इसमें डकैती डालने वाले गैंग में 14 अपराधी थे। इनमें से 11 अपराधियों की या तो गिरफ्तारी हो चुकी है या फिर एनकाउंटर हो गया है। यूपी एसटीएफ ने मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मारा है। इनके अलावा अब तक 3 अपराधी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। एनकाउंटर के मामले में अक्सर सवाल उठता है कि क्या वो वाकई में एनकाउंटर था या फिर कुछ और।
गृह मंत्रालय के मुताबिक 2017 से 2022 के बीच पिछले 5 सालों में देश में 655 एनकाउंटर हुए। सबसे ज्यादा 191 एनकाउंटर छत्तीसगढ़ में हुए। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 5 साल में 117 एनकाउंटर हुए। बड़े राज्यों में देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां एनकाउंटर में मौत के मामले बेहद कम हैं। राजस्थान में 8, मध्य प्रदेश में 13 और पंजाब में 6 मामले सामने आए हैं। एनकाउंटर के मामले में यूपी भले ही दूसरे नंबर पर है, लेकिन जिन एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। अकेले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने साल 2000 से लेकर 2017 के बीच फेक एनकाउंटर के 1782 मामले दर्ज किए। इनमें 784 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़े थे। वैसे भारत में एनकाउंटर जांच अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में 16 पॉइंट्स के साथ मजिस्ट्रियल जांच को अनिवार्य किया गया है। ये जांच उन मामलों में होती है जब एनकाउंटर में मौत होती है। इसका मकसद फेक एनकाउंटर पर रोक लगाना और ऐसे मामलों का सच सामने लाना होता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर मामले में सच सामने आता है।